जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है मैं इससे पहले एक क्लास डाल चुका हूं जिसमें मैंने मेंसुरेशन के सभी फार्मूले बनाने की मशीन नाम से एक वीडियो डाली है। उसमें क्या था कि मैंने सबसे पहले आपको समझाया था क्या, प्रिज्म। मैंने क्या समझाया था पहले, प्रिज्म। और जो प्रिज्म के ही स्ट्रक्चर से मैंने सारी चीज़ें बनाई थी, मतलब प्रिज्म से ही मैंने सिलेंडर बनाया था, प्रिज्म से ही मैंने क्यूब बनाया था और प्रिज्म से ही मैंने क्यूबॉइड बनाया था। यानी कि जो फार्मूला प्रिज्म के लिए फॉलो करते हैं वो सभी वही फार्मूले इसके लिए काम करते हैं। और हमने ये देखा था कि प्रिज्म से ही बना था तुम्हारा पिरामिड। क्या बना था? और स्ट्रक्चर तो बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है कि प्रिज्म से रिलेटेड 3 चीज़ें आती हैं और पिरामिड से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आता है कोन, मतलब शंकु। ठीक है, तो इनके सारे क्वेश्चन कैसे बनते थे कैसे नहीं, मैंने सारे डिस्कशन कर रखा था, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप इससे पहले वाली क्लास आराम से देख सकते हैं जिसमें मेंसुरेशन के सभी फार्मूले बनाने की मशीन नाम से बनाया था। ठीक है, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है मेरे भाई? बेस एरिया इनटू हाइट। और तो सिलेंडर, इनमें सब में यही लगता है। सिलेंडर का बेस होता है क्या? सर्कल। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर एच बन जाता है। ठीक है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर इनटू, सिलेंडर का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। अरे कैसी आकृति है? गोल। और गोल मतलब सर्किल, और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और एच यहाँ से बनाया था हमने। ठीक है, अब हम सिलेंडर को तो पढ़ ही चुके हैं, सिलेंडर के बारे में मारो गोली। हम बात करते हैं सिर्फ क्यूब क्यूबॉइड की, क्यूब और क्यूबॉइड की। तो जो क्यूब होता है घन, उसका जो बेस होता है कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का। जो घन होता है उसमें कितने फलक होते हैं? 6 सतह होती हैं 6 सतह। और 6 सतह कैसी होती हैं? बराबर। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है नहीं होती है? मैंने दिखाया है इससे पहले वाले क्लास में। तो क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 बेस एरिया इनटू हाइट। जो क्यूब है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, चलो मैं करा ही दे रहा हूँ, बंद करिए इसको जरा। ये ऊपर ले आएगा, क्या करेगा? मानते ना है? हाँ 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 हाँ। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। क्यूब का जो बेस होता है कैसे? स्क्वायर टाइप का होता है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और हाइट क्या होगी? ए। इसीलिए वॉल्यूम होता है 1 की पावर 3। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो जो क्यूब होता है वो किसके आकार का होता है? स्क्वायर के। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4a इंटू हाइट, यानी कि ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों और जोड़ देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है? 4a स्क्वायर। टॉप का एरिया a स्क्वायर और बॉटम का भी एरिया a स्क्वायर, इसीलिए होता है 6a स्क्वायर। सही है, तो 3 फार्मूले इसमें काम करते हैं। और 3 ही फार्मूले कहाँ होते हैं? क्यूबॉइड के। कहाँ होते हैं? क्यूबॉइड के। तो समझ में आया? समझाते हैं। और ज़्यादा डिटेल देखिए, अब मैं इसमें डिटेल बनाने तो पता लगेगा आधे घंटे की वीडियो ही बन गई, है ना। तो इसको मारो गोली, सवालों पर चलते हैं डायरेक्ट। क्यूबॉइड के बारे में लिख दो, CUBOID। जो क्यूबॉइड होता है इसका जो वॉल्यूम होता है बेस एरिया। जो क्यूबॉइड होता है घनाभ, उसका बेस कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल टाइप का? रेक्टेंगल। जो घन होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती हैं, लेकिन जो घनाभ होता है उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। तो रेक्टेंगल का आयतन क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और इंटू हाइट। इसीलिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है LVH। दूसरी बात, इसका अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो मेरी बात सुनो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी। क्या होता है? 2L प्लस बी, यही तो होता है, इंटू हाइट से गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2LH प्लस 2BH, ये तो ये कर्व सरफेस एरिया ही है। साथ में टॉप एरिया बॉटम एरिया और जुड़ेगा। रेक्टेंगल जो होता है उसका टॉप एरिया भी L भी होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बॉटम एरिया भी L भी होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए 2L भी और जुड़ जाएगा। तो ये तुम 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? LB BH प्लस HL। ये 3 फार्मूले होते हैं, 3 क्यूब के और 3 क्यूबॉइड के। ये सारे बनते कैसे हैं?
प्रिज्म से। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया समान हो, या टॉप और बॉटम सेम हो, टॉप और बॉटम सेम हो। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप और बॉटम सेम हो। सिलेंडर का टॉप और बॉटम सेम होता है इसलिए वो प्रिज्म स्ट्रक्चर है। क्यूब का टॉप और बॉटम सेम होता है इसलिए वो प्रिज्म स्ट्रक्चर है। क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम सेम होता है इसलिए वो प्रिज्म स्ट्रक्चर है। साथ में जो पिरामिड होता है वो एक ऐसी आकृति होती है जिसका बेस तो होता है लेकिन जो टॉप होता है वो पॉइंटेड फॉर्म में होता है। टॉप होता है वो पॉइंटेड फॉर्म में होता है। तो जो कोन है, जो बर्थडे बनाते हैं ना हम लोग, ये जिसका बेस तो है लेकिन टॉप एक पॉइंटेड फॉर्म है, दिस इज द पिरामिड स्ट्रक्चर। तो ये किस में आएगा? पिरामिड में। और पिरामिड का वॉल्यूम हमने देखा था, कैसे देखा था समझा देंगे। स्ट्रक्चर एक वीडियो के माध्यम से सिखाया था ना। चलो, अब ये 3 फार्मूले हैं क्यूब के और 3 फार्मूले हैं क्यूबॉइड के। ये कैसे बनते हैं? प्रिज्म से बनते हैं। सारा डिटेल देख लिया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला ये सवाल है, कह रहा है एक घन का पूर्ण पृष्ठ कितना है? 150। एक घन का पूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, और जो क्यूब होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। इसकी वैल्यू कितनी है? 150। तो मैं a² का मान 25 आ जाएगा। 25 छक्का 150, तो a का मान कितना आ जाएगा? 5। a का मान कितना आ जाएगा? लेकिन मेरे भाई तुमसे पूछा है घन का आयतन कितना हो। क्या पूछा है? आयतन। तो जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है a की पावर 3। वॉल्यूम क्या होता है? a की पावर 3। और a का मान है 5, तो 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 125 घन सेंटीमीटर। ये सवाल का हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। 6a² की वैल्यू 150, तो a² का मान 25, a का मान 5। आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? a की पावर 3, तो 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। अगला सवाल। अरे विकर्ण तो रह गया, a√3। विकर्ण क्या होता है? a√3। जो क्यूब होता है इसका जो डायगोनल होता है, यानी कि जो विकर्ण होता है DIOGANAL, ठीक है, डायगोनल जो होता है वो होता है a√3। a√3 जो क्यूब होता है उसका डायगोनल क्या होता है? a√3। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? a√2। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? a√2। और जो क्यूब होता है उसका a√3। इतनी बेसिक बातें तो हमको पता ही है ना। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इसका डायगोनल क्या होता है? a√3। एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर, हमारे हिसाब से a√3 होता है, इसका मान है √12, है नहीं है? तो भाई a√3 बराबर इसको क्या 2√3 कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। और स्क्वायर अगर रूट के अंदर जोड़ा बन गया तो जोड़ा बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, तो a का मान कितना आया? 2। a का मान कितना आया? 2। और हमसे इसका आयतन पूछा है, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है a की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का होता है मेरे भाई 8। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो जो भी इकाई होगी, जो भी यूनिट होगी, उसकी पावर 3 होगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर है तो मीटर की पावर 3, किलोमीटर है तो किलोमीटर की पावर 3। और कोई भी अगर एरिया होगा तो उसकी मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2। वर्ग सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर इसी तो बोलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे थोड़ा सा। अगला सवाल कह रहा है एक घन का आयतन क्या होगा? उसका विकर्ण 4√3 है। अगर विकर्ण 4√3 है तो भुजा 4 है। भुजा कितनी होगी? अगर भुजा 4 है तो उसका आयतन 64। उसका आयतन कितना होगा? 64। होगा नहीं होगा? मेरी बात को फिर से सुनना। इसका जो विकर्ण दे रखा है a√3 होता है हमारे हिसाब से। अब ऐसा मैं यहाँ पे लिखना विकर्ण, बा छोटी मात्रा का रा विकर्ण, समझ में आया? सिर्फ आपको पता है ना विकर्ण का फार्मूला लगाना है, इसीलिए पता है। जब आप लोग कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जैसे आप सुनो, ये लिखा sin थीटा और ये लिखा cos थीटा। मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हें sin थीटा और cos थीटा सवाल में दे रखा है तो पूरा sin थीटा लिखने की क्या जरूरत है? S फॉर भी sin थीटा हो सकता है। मोबाइल नंबर सेव नहीं करते हो? S.T.K.P.M कर लेते हो शॉर्टकट में? बोलते हो नहीं बोलते हो? नहीं बोलते हो तो दुनिया के शॉर्टकट समझते हो। अगर sin थीटा को S समझ लोगे तो क्या मतलब है? सुनो, आपके मोबाइल में कोई नंबर सेव है NR, मान लो NR सेव है, तो भाई साहब इसके तो नॉर्थ रेलवे कुछ भी बन सकता है ना, नाथुराम, ठीक है, दुनिया भर के तमाम बन सकते नहीं बन सकते। लेकिन आपके दिल में है ये NR का मतलब क्या है? आपके अगर मोबाइल में बजेगा तो NR का मतलब आपके ने जो फीड किया है ना वही बजेगा।
तो भैया जब सवाल कर रहे हो तो एस फॉर साइन थीटा, देखो मेरी बात सुनो, इसका फायदा क्या होगा, 1 2 3 4 कितने वर्ड हुए, 4 वर्ड की जगह अगर तुम एक वर्ड लिख रहे हो इसका मतलब 75% डिस्काउंट है नहीं है, क्योंकि अब जो सवाल साइन थीटा का है तो एस फॉर सुम थोड़ी हो जाए, जो एनआर को मतलब तुम समझ रहे हो ना, तो एनआर को मतलब कुछ और हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो अगर टेन थीटा लिखना है तो मैं पूरा टेन थीटा लिखूंगा, मैं सिर्फ टी से कम चला लूंगा, क्योंकि सवाल मैं किसका सॉल्व कर रहा हूं, टेन थीटा वाला। ये बातें होती हैं सवाल को बचाने की। मेरी बात सुनो, सिर्फ इसी चीज को लिखने में 75% टाइम बचाया नहीं बचाया आपने? लगता नहीं है कि ये बहुत कुछ बच गया? भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भाई डायरेक्ट घंटा क्यों ना बनता है, 1 घंटा चलो टिक टिक टिक, क्यों? पहले मिनी सेकेंड वो दिखते नहीं है, फिर सेकेंड, फिर मिनट, फिर आता है घंटा। डायरेक्ट घंटा क्यों नहीं आ रहा? सेकंड की वैल्यू नहीं है क्या? अगर सेकंड की वैल्यू नहीं होती तो मिनट नहीं बनता। आप दौड़ो डायरेक्ट 1 किलोमीटर पीछे हो जाओगे, पहले 1 मीटर पीछे होगे, फिर 2 मीटर पीछे होगे, फिर 3 मीटर पीछे होगे, फिर 4 मीटर, ऐसे कर तो पीछे होगे। एक बार में डायरेक्ट स्पीड शुरू, भाई डायरेक्ट तुम 5 किलोमीटर चल के मैं शुरू ना हो पाओ, ऐसे हो भाई? 1-1 मीटर करके पीछे हटोगे, 1-1 मीटर करके। तो यहाँ पे समय बचाएंगे ना हम लोग, 1-1 सेकेंड करके, 1-1 सेकेंड। तो अगली बार से ध्यान रखना। तो मैं समझा तुमको ये रहा था कि अगर डायगोनल है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना, ये मत लिखना कि विकर्ण होता है जो। तो a√3 के मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 4√3। तो √3 से √3 कट जाएंगे, a का मान 4। और हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो b फॉर वॉल्यूम होता है। अब b फॉर विक्रमजीत नहीं हो जाएगा? बोलो ना, लिखो BOLUME। अगर आदत नहीं, b फॉर वॉल्यूम हो गया नहीं हो गया, और d फॉर डायगोनल। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अब ये आदत बनानी पड़ेगी, ये आदत एकदम नहीं बन सकती, ये आदत एकदम नहीं बन सकती, आपको आदत बनानी। तो वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम होता है 1 की पावर 3, a का मान कितना है 4, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, लेकिन घन सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी सवाल मैच कर जाएगा कि घन सेंटीमीटर भी होगा और घन मीटर भी होगा। तो ध्यान रखना, जो यूनिट दे रखी है ना सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, ये होती मीटर में तो घन मीटर। ध्यान रखना इस बात का। फिलहाल होता नहीं है, लेकिन कभी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। तुमने 64 देखा, दे मारा, पता चले वो 64 घन मीटर हो, और तुम बन जाओगे घन चक्कर। अरे गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6a² की वैल्यू कितनी 96, तो a² का मान 16, 16 छक 96, तो a का मान 4, a का मान 4। तो हमसे पूछा आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1 की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3, कितना हो जाएगा मेरे भाई 64। कितना हो जाएगा 64। ये भी बेसिक सवाल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64 देखो ऐसे घन सेंटीमीटर है, और ये वाला 64 घन सेंटीमीटर। कहीं पर अगर मीटर होता, अगर मान लो इसी को कर देते 64 घन मीटर, तो गलत हो जाता नहीं हो जाता? तो ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है। का पता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत ये भी देखो बहुत सवाल हो जाएगा। किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है 512। वो तो बहुत आसान है, 6a² पूछा है, कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घट गई ना, हिम्मत सिंह घट गई। टिक मारो 512 पे, मर जाओगे। अरे हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे हिसाब से घन का विकर्ण की लंबाई a√3 बराबर कितना है 8√3। सही है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a का मान कितना आया भाई 8। और हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² पूछा है कि 4a² पूछा है? बोलो। वो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है CSA, और जो CSA होता है वो होता है 4a²। 4 का मान 4, 8 का मान 64, और a का मान 8 है, इसका मान 64। तो 64 चौका, अरे 256, लेकिन सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर होता तो वर्ग मीटर। क्या हुआ? अरे तुम पगला गए हो। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ। क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होता है, कर्व सरफेस एरिया पूछा होता है, साफ साफ लिखा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? पृष्ठीय मतलब टोटल। देखो जब वक्र पृष्ठ पूछेगा तो वक्र पृष्ठ लिख के देगा, वक्र पृष्ठ लिख के देगा। उसने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा। और जब वक्र नाम लेके देगा ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब लगाते हैं 4 स्क्वायर। हमसे पूछा टी एस ए, टी एस ए क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। भाई 6 का मान 6, a का मान 64 लगाओ भैया। 6 छंग 36 360, 6 चौक 24, 360 और 24 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर आएगा। सही है, कोई दिक्कत? ध्यान रखना, अगर लिखे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर है, मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बात एक ही है 6a स्क्वायर। वक्र पृष्ठ अगर कहेगा तो वक्र पृष्ठ लिख के देगा, समझ में आया? वक्र पृष्ठ कहेगा तो वक्र पृष्ठ लिख के देगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया समझाओ। किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है? पीछे कहाँ पहुंच रहे हो तुम? वो तो हो गया, करा तो दिया, सस्ता नशा करके आए हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 6। थोड़ा ऊपर कर लो क्वेश्चन को। अमन ये दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? थोड़ा ऊपर करो। किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 6। तो उसका आयतन पूछा है। भाई विकर्ण हमारे हिसाब से क्या होता है? a√3। और इनका मान कितना दे रखा है? 6। अगर a का मान निकालेंगे तो 6/√3, 6/√3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3/√3? मैं हर डिटेल लिख रहा हूं, वरना 2√3 डायरेक्ट लिख देता। मैं 2√3 डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा? 2। क्या इस 3 को √3 × √3 लिख सकता हूं? और नीचे √3 था ही, तो कट जाएगा। तो अगली कितना आया? 2√3। तो अगली बार ध्यान रखना 6/√3 को दिमाग में कर लेना, इस तरीके से तोड़ के। कोई भी नंबर हो डेजेंट, 9 होता तो क्या 3√3, 12 होता तो 4√3, 21 होता तो 7√3। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? ठीक है। लेकिन हमसे पूछा आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? a⁻3। वॉल्यूम क्या होता है? a⁻3। पेज को खाली हम करेंगे आके, यानी कि 2√3 की पावर कितनी करनी है? 3। तो 2⁻3 कितना? 8 और 3√3, यही तो आएगा। 8 3 24√3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सवाल। सही है, कोई दिक्कत तो ना हो रही है? बढ़े आगे, चलो। यदि 2 घनों के आयतन में 27 और 1 का अनुपात, तो भुजाओं में 3 और 1 का अनुपात। भुजाओं में 3 और, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, क्योंकि जो घन का आयतन होता है मेरे भैया वो होता है a⁻3। सही है, यानी कि b1 और b2 बराबर होता है हमारे हिसाब से a⁻3 और a⁻3। होता है नहीं होता है? लेकिन इनने दे रखो है 27 और 1। ठीक है, तो a1/a2 हो जाएगी बराबर 27/1। जी यहाँ से क्यूब जाएगा तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो a1/a2 बराबर रूट के अंदर 27/1। ठीक है, तो a1 क्या, हाँ तो क्यूब रूट चलेगा। लो a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा? 3/1। अब ऐसा नहीं कि हर बार बनाने बैठ गए, हमें बात पता है ना, बात पता है ना, तो डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि हमें वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है? अब पूछा क्या है? भुजा, तो क्यूब रूट चला दो। और अगर भुजा दे रखी होती, वॉल्यूम पूछा है तो उसका क्यूब कर दो। अगर भुजा दे रखी थी कि भुजाओं का अनुपात है 3:1, तो वॉल्यूम हो जाएगा 27:1। मैं आपको एक बार लिख रहा हूँ, मैंने कहा जो भुजाएं हैं ना, यानी कि a1 और a2 का अनुपात है 3:5। क्या है? तो इनका कर्व्ड सरफेस एरिया 1 और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 का हो जाता 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 4 से 4 तो कट जाता, और टोटल सरफेस एरिया भी यही आता,
क्योंकि 6 से 6 कट जाता। और अगर आपसे वॉल्यूम पूछा है तो B1 और B2, तो 3 की पावर 3 मतलब 27 और 5 की पावर 3 125। समझ में आया? तो ध्यान रखना अगली बार अगर कट सरफेस एरिया चाहिए और हम कट सरफेस एरिया का दे रखा हो रेशियो और हमसे क्या पूछा हो भुजा का, तो उस पर रूट चला देना। वॉल्यूम दे रखा हो, भुजा पूछा है तो क्यूब रूट चला देना। समझ में आया? एक सवाल बताओगे? सवाल ये है कि कर्व सरफेस एरिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कर्व सरफेस एरिया का अनुपात है 4:5, वो सॉरी 4:9। मेरी बात को सुनना, कर्व सरफेस एरिया 1 और कर्व सरफेस एरिया 2 अनुपात है 4:9। कोई दिक्कत तो ना है तुमको? मैंने पूछा वॉल्यूम का रेशियो बताओ, वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? क्या हम कर्व सरफेस एरिया से डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। समझ में आया? डायरेक्ट हमें तुरंत पता चलेगा कि A1 और जो A2 है ये होगा 2 और 2 और अब हम अगर B1 और B2 पूछेगा तो 2 की पावर 3 क्या 8 और 3 की पावर 3 क्या 27। भाई दिख रहा था, नहीं देखे, बिना देखे दिखाओ, ये मत देखो, इसको डायरेक्ट करो, नहीं कर पाओगे। इसकी पावर पता कितनी लगानी पड़ेगी? 3/2। कहते मूर्ख प्राणी हो, इस पे बिना जाए बताओ, ये बात को सोचना पड़ेगा ना। तो मैं सोच दूंगा तो सामने वालों को कैसे समझ में आएगा? तो मैंने कहा देखो पहले तुम यहां पहुंचोगे, इस बात को सोचोगे तब यहां आओगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है, इसकी जो पावर चढ़ाओ ना वो 3/2 चढ़ा दो। पावर क्या चढ़ा? ज़्यादा ओवर साउंड बोलो दिक्कत हो जाएगी। हम जो बात कह रहे हैं वही बात तो है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाएगा। ऑनलाइन क्लास में सबको समझाना तो सबको है, समझाना तो सबको है। तो मेरी बात को आप इस पर बिना जाए बता सकते हो, बताओ इस पर बिना जाए बता दो, नहीं बता पाओगे। तो हमने कुछ और किया है, हमें तो ये कह रहे हैं कि अगर इसका रेशियो ये होगा तो इसका रेशियो 2-3 दिमाग में आएगा तुरंत, तो इसका रेशियो 8 और 27, काम तो यही करना है। तो लेकिन बिना सोचे तो नहीं हो सकता। आगे बढ़े, चलें अगले। देखो घनों का आयतन 27 और तो भुजाओं का 3 और तो क्षेत्रफल का अनुपात 9 और अब बोलो 3 और 4 पे जाए बिना बताओ, या दिमाग से करो या कैसे भी करो, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। फिर से देखो क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करो। B1 और B2 का जो अनुपात है वो 27 और 64 है मेरे भाई। तो A1 यानी कि भुजा A1 और A2 का अनुपात 3 और 4 होगा नहीं होगा? लेकिन हम चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले या कर्व सरफेस पूछ ले, होगा तो स्क्वायर, क्योंकि उसमें 4A1 स्क्वायर और 4A2 स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ मुझे 6A1 स्क्वायर और 6A2 स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएंगे। फाइनली यहाँ तो कुछ भी पूछे, हमसे पूछा फिलहाल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 1 और टोटल सरफेस एरिया 2 क्या हो जाएगा? 9 और 16, 9 और 16 हो जाएगा। मैंने लिखा है लेकिन आपको जरूरत थोड़ी है लिखने की, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, है मेरे भाई? कर लोगे आराम से। तो आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा बढ़े। अगला सवाल कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? मेरी बात सुनो, बड़े वाले का आयतन कितना है? सुनो सुनो मेरी बात को सुनो, सुनो। मैंने कहा इसका वजन है 15 किलो। कितना वजन है इसका? वजन कितना है? और जब वजन है जो गेंद है बहुत 3 किलो की, तो जामे से कितनी गेंदें बनेंगी? बोलो। वॉल्यूम का मतलब पूरा वजन हो गया। इसका वजन है 15 किलो। कितना है? इसका वजन है 3 किलो। इसका वजन है 15 किलो, इसका वजन है 3 किलो। तो जो इसमें से कितनी गेंदें बनेंगी? 5 बनेंगी नहीं बनेंगी? बनेंगी नहीं बनेंगी? बनेंगी। सुनो अब, लेकिन इसका आयतन दे रखा है, इसका तो आयतन होता है 15 × 15 × 15, होगा नहीं होगा? या इसकी ये तो होगा। अगर इसका 15 किलो होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना, इसका वजन कितना होता? 15 किलो और इसका वजन 3 किलो, तो कितनी गेंदें बनेंगी? कितनी बनेंगी? 5। सुनो तो मेरी बात सुनो, आपने किया क्या? बड़े वाले को छोटे वाले से भाग किया, 15 को किससे भाग किया? 3 से, तभी तो 5 आयतन आया।
तो मैं कहूँगा कि जो बड़ा वाला है बी 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 भी नहीं है जी, वी वी, समझ में आया, इनमें फ़र्क है, ठीक है, और बी स्मॉल, ठीक है। बड़े वाले का आयतन कितना है, 15 गुणे 15 गुणे 15, क्योंकि उसका आयतन पूछा है ना, आयतन कितना होता है भुजा की पावर 3, और छोटे वाले का कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो एक बार में 5 बचेगा, फिर 5 बचेगा तो कितना आ जाएगा 125, देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 125 आया, आया नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है। अगली बार अब तुम्हें अगर आ जाए तो ऐसे क्या करना है, तुम ये देखते कि बड़ी वाले की भुजा कितनी है 15 और छोटे वाली भुजा कितनी है 3, तो एक भुजा कितनी आई 5, तो 5 की पावर 3 125, बड़े वाले की भुजा 18 होती, छोटे वाले की 3, तो कितना आता 6, और 6 की पावर 3 216। अगली बार ऐसे मत करना, अगली बार ऐसे मत करना, लेकिन समझा तो दिया ना हमने। अब समझ में, अगर बड़े वाले की भुजा 21 होती, बड़े वाले की भुजा और छोटे वाले की भुजा 7, तो भुजा कितनी बची 3, और 3 की पावर 3 27, डायरेक्ट हो जाता। बड़े वाले की भुजा 64 होती, बड़े वाले की भुजा और छोटे वाले की 16 होती, तो कितनी बची 4, और 4 की पावर 3 64, बनेंगे नहीं बनेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे मत करना। देखो बनाने बहुत समय लग गया, मज़ा तो आ रहा है, हाँ ठीक है, काटा पीटी कर लिए, लेकिन दिमाग से करो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, सेव द टाइम, सेव द टाइम। कोई दिक्कत तो ना हो रही, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? चलो, एक घन का विकर्ण कितना है 6√3, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत ना है। देखो a√3 होता है, a√3 होता है, और इसका मान कितना दे रखा है, √3 से √3 कट जाएंगे, a का मान 6। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया का अनुपात इसके आयतन से। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है, और वॉल्यूम होता है a की पावर 3। मेरी बात सुनो, a का मान 6 है, तो मैं इसको a की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अरे 6 की जगह a लिख दूं, अरे समझा दूं मैं बच्चे से, हाँ तो मैं समझा रहा हूं, जरूरत पड़ती है मेरे भाई इस चीज, इस सोच के। पता है एक अलजेब्रा क्वेश्चन बताऊं तुमको, एक क्वेश्चन आता है 12x की पावर 5 माइनस वो x की पावर 5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2, और x का मान 12 गिवन होता है, x का मान 12, तो तुम्हें खोपड़ी काम करेगी, ये x की पावर 12 ही है, कट जाएगा। ये दिमाग में इसलिए डाल रहा हूं मैं, अलजेब्रा में देख लेना, अलजेब्रा में क्वेश्चन बनता है सेम, बहुत लंबा लिखा होता है, और पावर 15-16 से शुरू होती है, आदमी देख ले तो बेहोश हो गिर जाए। रियलिटी है, मैं सत्य बता रहा हूं, अलजेब्रा पढ़ा हो तो देख लो जाके, क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है पूरा बना हुआ, वहां पता हो x का मान 12 होगा, ऐसे काटते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चाहे 15 होता है, यहाँ पे 14 होता, कोई दिक्कत होती? यहाँ 215 होता है, यहाँ इतना 15 होता, कोई फर्क पड़ता? यहाँ 9 और लगा लो, यहाँ 9 और लगा लो, कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि भाई x के मान 12 है, चाहे 12 जगह x लिखो, चाहे x की जगह 12 लिखो, कट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इस सोच को दिमाग में डालना जरूरी है। चाहता तो मैं काट देता, लेकिन मैंने कहा कि अलजेब्रा में जो ये सोच लगती है, तो इस सोच को क्यों ना सामने एक बार रिकॉल कराया जाए, है ना? अलजेब्रा पढ़ाएंगे, देख लेना, क्वेश्चन बनते हैं, और जो लोग ने देखा होगा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 6 की जगह मैं a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो a इंटू a की पावर 2 रेशियो a की पावर 3, ये कितना हो गया? और जे भी कट गया, क्या मिला? 1:1। इस सोच को डाला दिमाग में, जानबूझ के डाला, क्यों? जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी, अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करोगे जरूरत पड़ेगी। 10 क्वेश्चन निपट गए, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो हमने कॉन्सेप्ट को समझी। सब कॉन्सेप्ट में क्या है, प्रिज्म पढ़ा है, प्रिज्म से सारी चीज़ें बनी है। प्रिज्म से क्या बना है? सिलेंडर बना है। प्रिज्म से क्या बना है? क्यूब बना है। प्रिज्म से क्या बना है? क्यूबॉइड बना है। और प्रिज्म से ही क्या बना है? पिरामिड। और पिरामिड से क्या बना है? कोन। प्रिज्म पढ़ा, बाकी सब अपने आप खल्लास। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।